नमस्कार साथियों, माइलस्टोन एकेडमी बाड़मेर के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी से निवेदन रहेगा अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज हम परिणामी संप्रदाय से प्रारंभ करते हैं, परिणामी संप्रदाय के बारे में अध्ययन करते हैं। परिणामी संप्रदाय अपने आप में एक निर्गुण संप्रदाय है, निर्गुण भक्ति से संबंधित है। इनके जो प्रवर्तक हैं वो प्राणनाथ जी हैं। यह संप्रदाय भगवान कृष्ण की पूजा किया करता है। इनकी जो मुख्य पीठ है वो पन्ना मध्य प्रदेश में है, लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में इसलिए पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में इनका एक मंदिर है, आदर्श नगर जयपुर। आदर्श नगर जयपुर शहर में स्थित है, वहां पर इस संप्रदाय का एक मंदिर है। इसीलिए इस संदर्भ में हम इस परिणामी संप्रदाय का अध्ययन कर रहे हैं। इस संप्रदाय से संबंधित एक ग्रंथ है जिसकी पूजा की जाती है, कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप नामक एक ग्रंथ है जिसकी पूजा की जाती है। तो परिणामी संप्रदाय निर्गुण भक्ति से संबंधित है। इनके प्रवर्तक प्राणनाथ जी हैं, भगवान कृष्ण की पूजा किया करते हैं। इनकी मुख्य पीठ तो पन्ना में, लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में इनका इसलिए अध्ययन करते हैं। इस संप्रदाय की एक पीठ या एक मंदिर राजस्थान के जयपुर में आदर्श नगर में स्थित है। इसीलिए हम इस संप्रदाय का भी अध्ययन करना उचित समझते हैं। और इनका जो ग्रंथ है कुजलम स्वरूप, जिसकी पूजा की जाती है। परिणामी संप्रदाय के अधिकतर लोग आदर्श नगर में रहते हैं। इससे अगला है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक हैं नवलदास जी, जिनका जन्म हर्षुला व नागौर में हुआ था और इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र जोधपुर को बनाया और जोधपुर में नवल संप्रदाय की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया था, नवलेश्वर अणभे वाणी। तो नवल संप्रदाय भी अपने आप में निर्गुण संप्रदाय है, निर्गुण भक्ति। और इनके जो प्रवर्तक हैं वो है नवलदास जी। नवलदास जी का जन्म हुआ हर्षोलाव, ये गांव है नागौर में। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में स्थित है। इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र जोधपुर को बनाया। और इनका जो ग्रंथ है वो है नवलेश्वर अणभे वाणी। नवलेश्वर अणभे वाणी या अनुभव वाणी भी लिखा मिलता है। अगला है अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय भी अपने आप में निर्गुण संप्रदाय है। इनके प्रवर्तक लालदास जी हैं, जिनका जन्म चूरू का एक गांव है शोलाकिया, उसमें होता है। और कालांतर में चूरू को छोड़ करके बीकानेर को अपनी कर्मभूमि बना लेते हैं और बीकानेर में जाकर के इस संप्रदाय की स्थापना कर लेते हैं। इनके द्वारा दो ग्रंथ लिखे गए, एक तो लालगिरी की कुंडली है और दूसरा है अलख स्तुति प्रकाश। तो ये अलखिया संप्रदाय की स्थापना करने वाले जो हैं वो प्रवर्तक हैं लालगिरी जी। लालगिरी का जन्म सुलाखिया चूरू, और इनकी जो मुख्य पीठ है संप्रदाय की वो बीकानेर है। ये चूरू से बीकानेर चले जाते हैं और बीकानेर को अपना कार्यक्षेत्र बनाते हैं। ये भी निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। तो संत लालदास जी के जो ग्रंथ हैं वो है लालगिरी जी के लालगिरी के कुंडलीय और दूसरा है अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश, ये दो इनके ग्रंथ हैं। निर्गुण भक्ति से संबंधित है। मुख्य पीठ इनकी बीकानेर में है, या कंफ्यूज नहीं होना है। लालगिरी जी है, उनका जन्म तो चूरू में होता है, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र बीकानेर था, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें, कंफ्यूज होने की आवश्यकता
नहीं है। अमूमन जिस व्यक्ति का जन्म जहाँ हुआ है उसने अलग अपने कार्य क्षेत्र में भी काम किया है। अगला है गूदड़ संप्रदाय, अपने आप में गूदड़ी से संबंधित होता है। तो गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं शंतदास जी, ऐसा माना जाता है कि गूदड़ी से बने वस्त्र पहना करते थे, इसीलिए इनका जो संप्रदाय है वो गूदड़ संप्रदाय कहलाता है। दांतड़ा नामक स्थान है भीलवाड़ा में, जहां पर इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। ये भी अपने आप में एक निर्गुण संप्रदाय है। प्रवर्तक शंतदास, ये भी एक निर्गुण संप्रदाय है, निर्गुण संप्रदाय। अब गूदड़ संप्रदाय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गूदड़ी से बने वस्त्र पहना करते थे, गूदड़ी से बने वस्त्र पहना करते थे, इसीलिए ये संप्रदाय कहलाया गूदड़ संप्रदाय। इनकी जो मुख्य पीठ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में है। दांतड़ा भीलवाड़ा में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। शंतदास जी हैं, निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। गूदड़ी का मतलब गूदड़ी या राली कुछ भी कह दो, उनसे बने हुए कपड़े पहना करते थे, इसलिए इनको गूदड़ संप्रदाय कहा जाता है। और मुख्य पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। आगे देखते हैं निरंजनी संप्रदाय, अलख निरंजन। निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो संत हरिदास जी, जो कि ये निरंजनी संप्रदाय भी मूल रूप से निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है, निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है, प्रवर्तक का नाम है संत हरिदास, प्रवर्तक का नाम है संत हरिदास। अब संत हरिदास अपने आप में मूल रूप से इनका नाम मूल हरि सिंह सांखला था। ये इनका जन्म कापड़ो डीडवाना वर्तमान जिला है, वहां पर होता है। मूल रूप से ये लूट डकैती का काम किया करते थे। इस काम में ये अनवरत अपना कार्य किया जा रहे थे। बीच में इनको गुरु मिलते हैं, दादू जी, दादू दयाल से मिलते हैं। दादू जी से मिलकर के इनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ये ऐसा मान लेते हैं कि भाई क्या मतलब इतना लूट डकैत करके लोगों का धन चुरा करके इकट्ठा करना और उसका कोई भविष्य नहीं है, लोगों को परेशान कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। और वो दादू जी से मिलकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उनको, और वो अपना कामकाज छोड़ करके और संत बन जाते हैं। संत हरिदास दादू के शिष्य बन जाते हैं और अपने भगवान को अलख निरंजन मानते हैं, इसलिए इनका जो संप्रदाय है वो निरंजनी संप्रदाय कहलाता है। लोगों की सेवा में लग जाते हैं। तो इनका मूल नाम है, मूल नाम हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला। हरि सिंह जी का जन्म होता है कापड़ोद, कापड़ोद एक गांव है जो डीडवाना में है। डीडवाना वर्तमान में जिला बन चुका है, डीडवाना कुचामन, तो इस जिले में स्थित है। ये संत दादू दयाल से मिलते हैं और दादू जी के शिष्य बन जाते हैं। संत दादू दयाल के शिष्य बन जाते हैं और अपना नाम हरिदास रख लेते हैं। हरि सिंह जैसे हरिदास हो जाते हैं, निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं। अब इनका जो संप्रदाय है वो निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी क्यों? क्योंकि ये अपने भगवान को, इनका जो भगवान है जिसकी ये पूजा किया करते हैं, उस भगवान को अलख निरंजन कहते थे। अलख निरंजन, भगवान को अलख निरंजन की संज्ञा देते थे, इसीलिए इनका संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय भी कहलाता है। और प्रवर्तक हरिदास है, इसीलिए इस संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसको हरिदासी संप्रदाय इसलिए कहा जाता है कि प्रवर्तक हरिदास हैं, लेकिन हरिदास अपने भगवान को अलख निरंजन के रूप में पूजते हैं, इसलिए संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय भी कहलाता है। इस संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो मुख्य पीठ गाढ़ा में है। गाढ़ा एक गांव है, वो भी डीडवाना में है। डीडवाना कुचामन के जिला है, इस जिले में गाढ़ा जगह है, वहां पर इनकी मुख्य पीठ है। ये जो पीठ है गाढ़ा नामक स्थान है, और इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। संत हरिदास बनने के बाद में 2 ग्रंथ लिखे। एक का नाम है मंत्र राज प्रकाश, एक है मंत्र राज प्रकाश, दूसरा है हरि पुरुष की वाणी, दूसरा है हरि पुरुष की
वाणी, ये 2 ग्रंथ संत हरिदास के द्वारा लिखे गए। निरंजनी संप्रदाय प्रवर्तक संत हरिदास, इसलिए इसको हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। मूल नाम इनका हरि सिंह सांकला था। जन्म इनका कापड़ो डिडवाना में हुआ था। संत दादू दयाल के शिष्य बन गए। मूल रूप से इनका काम डकैती का था। मूल रूप से डकैती का काम करते थे। डकैती से ये भगवान की सेवा में लग जाते हैं। अपन इतिहास में पढ़ते हैं, रामायण में देखा होगा, वाल्मीकि जी मूल रूप से डकैत थे, लेकिन उनको भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद में उन्होंने भी भगवान की भक्ति का रास्ता अख्तियार कर लिया। तो अगर अपन इनको ऐसा भी कहें कि राजस्थान का ऐसा कोई वाल्मीकि के समान व्यक्ति जिसने मूल रूप से डकैती का काम छोड़ करके भगवान की भक्ति प्रारंभ की, तो वो संत हरिदास जी हैं। दादू दयाल के शिष्य बनने के बाद में भगवान की भक्ति करते हैं। अपने भगवान को अलख निरंजन कहते हैं, इसीलिए इनका संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय भी कहलाता है। इनकी जो मुख्य पीठ है वो गढ़ा डीडवाना में है और इनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे, एक मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। इनकी पीठ गाढ़ा में इसलिए कि इनकी मृत्यु यहाँ हुई थी। हरिदास जी की मृत्यु गाढ़ा में हुई थी, इसलिए वहां पर इनकी मुख्य पीठ स्थित है। ठीक है। निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संत मावजी बड़े संत हुए हैं, अपने भगवान को निष्कलंक मानते हैं। संत मावजी भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे और अपने भगवान को निष्कलंक मानते। भगवान कृष्ण पे किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है, इसीलिए उनका जो संप्रदाय है वो निष्कलंकी संप्रदाय कहलाता है। तो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत मावजी। संत मावजी महत्वपूर्ण संत है। इनका जन्म होता है, साबला नामक ग्राम है, साबला डूंगरपुर, साबला नामक ग्राम है डूंगरपुर, यहाँ इनका जन्म होता है और यही इनकी मुख्य पीठ भी है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ भी साबला ही है। जहाँ इनके प्रवर्तक संत मावजी का जन्म होता है वहाँ इनकी मुख्य पीठ भी स्थित है, डूंगरपुर में ही है साबला। संत मावजी के पिताजी थे दालरूम सिंह, पिताजी का नाम था दालरूम सिंह। ये अपने आप में ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था इनका। ऐसा मानते हैं कि संत मावजी ने अपने पिताजी दालरूम सिंह से ही भक्ति का मार्ग सीखा और उन्हीं को अपना गुरु बनाया और भगवान की भक्ति प्रारंभ कर ली। संत मावजी को भगवान विष्णु का 10वां अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार या कल की अवतार, कलयुग में भगवान विष्णु जिस रूप में अवतार लेने वाले थे वो कल की अवतार कहलाया जाएगा और वो कल की अवतार के रूप में संत मावजी ने जन्म लिया, ऐसा माना जाता है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। तो भगवान विष्णु की अगर बात सामने आती तो सीधी सी बात है कि कृष्ण उपासक हैं। संत मावजी भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। भगवान कृष्ण की भी निष्कलंक अवतार में, निष्कलंक, जिन पर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। जब चतरा चौथ का दिन कर रहे थे उस समय इस प्रकार की बात आई थी कि चौथ के चांद को देखने पर कलंक लग जाता है। भगवान कृष्ण पर इस प्रकार का कोई कलंक की बात है। तो संत मावजी ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण पर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं था। भगवान कृष्ण के निष्कलंक के अवतार की पूजा करते हैं, इसीलिए इनका जो संप्रदाय है वो भी निष्कलंकी संप्रदाय कहलाता है। इनका संप्रदाय है वो निष्कलंकी संप्रदाय कहलाता है। अब भगवान कृष्ण की ही बात है, निष्कलंकी संप्रदाय की बात है, तो इनके संप्रदाय में सीधी सी बात है भगवान कृष्ण की रास लीलाओं का बड़ा महत्व होना चाहिए है। भगवान कृष्ण की रास लीलाओं का इस संप्रदाय में बड़ा महत्व है। जब भगवान कृष्ण की बात है तो भगवान कृष्ण की रास लीलाएं महत्वपूर्ण है, रास लीलाओं का बड़ा महत्व है। रास लीलाओं का बड़ा महत्व है। अब देखते हैं अपन, संत मावजी ने एक कृष्ण उपासक होते हुए भी एक पीठ की स्थापना की थी
जिसको बेणेश्वर धाम के रूप में जाना जाता है, बेणेश्वर धाम। अब बेणेश्वर धाम जो है वो अपने आप में भगवान शिव का स्थान है, लेकिन खुद तो मूल रूप से भगवान कृष्ण के उपासक थे, लेकिन उन्होंने भगवान शिव के एक स्थान के रूप में बेणेश्वर धाम की स्थापना की। ये भी डूंगरपुर में ही है, नवा टापरा गांव है, नवा टापरा गांव में डूंगरपुर, वहां पर इसकी स्थापना की जाती है। ये भगवान शिव की पीठ है, भगवान शिव की पीठ है। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है। अगला है, ऐसा कहते हैं कि संत मावजी जो है वो जनमानस से जुड़े हुए थे, तो उस दौरान एक लसोड़िया नामक एक आंदोलन हुआ था अछूतों के उद्धार के लिए। उस अछूतों के उद्धार के आंदोलन में इन लोग संत मावजी ने बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण समर्थन दिया था। तो लसाड़िया नामक आंदोलन, लसाड़िया नामक आंदोलन में संत मावजी ने अछूतों उद्धार हेतु सहयोग किया था। अछूतों के उद्धार हेतु इन्होंने सहयोग किया था। निष्कलंकी संप्रदाय, संत मावजी इनके प्रवर्तक हैं। संत मावजी का जन्म साबला में होता है। अपने पिता दालरूमसी ब्राह्मण जो थे उन्हीं से ये दीक्षित होते हैं, उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। भगवान विष्णु का 10वां या कल की अवतार इन्हें माना जाता है। भगवान कृष्ण की निष्कलंक रूप में पूजा करते हैं, इसीलिए इनका संप्रदाय निष्कलंकी संप्रदाय कहलाता है। भगवान कृष्ण की रास लीलाओं का इस संप्रदाय में बड़ा महत्व है और इन्होंने एक बेणेश्वर धाम, सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर, त्रिवेणी संगम पर भगवान शिव की पीठ के रूप में बेणेश्वर धाम की स्थापना की। एक लसाड़िया नामक आंदोलन चला था अछूतों के उद्धार के लिए, उसमें इन्होंने बड़ा समर्थन दिया था। अब इनके ग्रंथ की बात आती है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे उनको क्या कहते हैं? इनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं उन्हें कहते हैं चोपड़ा। इन ग्रंथों को कहते हैं चोपड़ा। अमूमन अपन सुनते हैं राव भाट जब भी आते हैं तो वो चोपड़े खोलते हैं अपने और हमारी उसमें लिखी हुई वंशावलियां हमारे को बताते हैं। तो वही चोपड़े जिसमें बड़ी किताब होती है जिसमें कुछ लिखा जाता है उसको चोपड़ा ही कहते हैं। तो ये चोपड़ा जो है ये वाद विवाद शैली में लिखा गया है। वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं और भाषा जो है वो है वागड़ी, वागड़ी भाषा में रचित है। शैली इनकी वाद विवाद की है। और इनमें क्या लिखा गया है? ऐसा कहते हैं कि संत मावजी बड़े भविष्य वक्ता थे। उन्होंने भविष्यवाणियां इसमें लिख रखी है, भविष्यवाणियां इसमें अंकित है। तो अपन आजकल जितना भी भविष्य में कुछ देख रहे हैं वो संत मावजी सब कुछ पहले लिख के जा चुके हैं। जितना कुछ भी आप आधुनिक चमत्कार देख रहे हैं वो संत मावजी अपने चौपड़ों में पहले लिख चुके हैं। ऐसा मानते हैं कि ये जो चौपड़े हैं वो दीपावली के दिन ही खुलते हैं, उससे पहले खुलते नहीं है। दीपावली के दिन इनको खोला जाता है और पढ़ लेते हैं और बाद में इन चौपड़ों को वापस बंद करके रख लिया जाता है। ये उनके मुख्य ग्रंथ है। चौपड़े 5 हैं इनके। कुल चौपड़े कितने हैं? 5 चौपड़े हैं। मेघ सागर, श्याम सागर, रतन सागर, प्रेम सागर, एक आधा मैं भूल रहा हूं, मेघ सागर, श्याम सागर, रतन सागर, प्रेम सागर, एक आधा कोई मिस हो रहा है। तो ये चौपड़े हैं, 5 चौपड़े हैं। वाद विवाद शैली है, भाषा इनकी वागड़ी है, भविष्यवाणियां इसमें अंकित है। दीपावली के दिन इनको खोला जाता है। ये हैं संत मावजी का निष्कलंक संप्रदाय। अगला अपन लेते हैं संत पीपा। संत पीपा, संत पीपा मूल रूप से गागरोन के खींची परिवार के राजा थे। इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह जी था, पिताजी का नाम कड़वा राव, माता का नाम लक्ष्मीमती। ये अपना राज परिवार आराम से चला रहे थे। बीच में
इनको कोई ऐसी भावना जागृत हो जाती है और ये विरक्ति की तरफ इनका भाव पैदा हो जाता है और अपने भाई को अपना शासन सौंप देते हैं और इनके गुरु रामानंद जी बन जाते हैं। ये रामानंद जी के पास में जाते हैं, रामानंद जी से मिलते हैं और कहते हैं मुझे तो कोई राजपाट का काम नहीं करना, अब खूब सारा कर लिया, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। रामानंद जी पहली बार मना करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं तो इनको शिष्य बना लिया जाता है। संत पीपा गागरोन झालावाड़ में है, जिसको जलदुर्ग के नाम से जाना जाता है, कि खींची परिवार में इनका जन्म हुआ था। खींची परिवार में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम है कड़वाराव चौहान, माता का नाम है लक्ष्मीमती। खुद के बचपन का नाम था प्रताप सिंह। यही प्रताप सिंह कालांतर में संत पीपा बन जाते हैं। ये प्रताप सिंह जी अपना राजपाट त्याग करके संत रामानंद जिन्हें इस भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है, संत रामानंद जी के पास में जाते हैं और संत रामानंद जी को अपना गुरु बना लेते हैं, खुद इनके शिष्य बन जाते हैं। काशी से वापस गागरोन आते हैं और भगवान की भक्ति करने लगते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इसी दौरान संत रामानंद जी काशी से निकलते हैं, द्वारिका की तरफ जा रहे होते हैं, तो बीच में संत रैदास कबीर और संत रामानंद जी इस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तो प्रताप सिंह जी जो संत पीपा है वो इनको मान मनोहर करके गागरोन ले आते हैं, गागरोन में रुकवाते हैं, यहाँ रुकते हैं, 2-4 दिन बातें करते हैं। फिर स्वयं भी अपनी पत्नी सीता के साथ में, इनकी पत्नी का नाम था सीता, स्वयं अपनी पत्नी सीता के साथ में द्वारिका जाते हैं इनके साथ में, और वहाँ पर खुद भी कुछ दिन रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वहाँ आपस में विचार विमर्श करते हैं, फिर वापस गागरोन की तरफ आ जाते हैं। तो संत रामानंद के साथ में इनके शिष्य थे रैदास व कबीर के साथ इनका गागरोन में प्रवास हुआ था, यहाँ कुछ दिन रुके थे, गागरोन में इनका प्रवास हुआ। इसके बाद में संत पीपा अपनी पत्नी सीता के साथ में द्वारिका जाते हैं, संत रामानंद जी के साथ में संत पीपा व पत्नी सीता द्वारिका जाते हैं, द्वारिका जाके आते हैं। द्वारिका से वापस आने के बाद में इन्होंने गागरोन में अपनी तपस्या की। अब ऐसा माना जाता है एक गुफा है गागरोन में, वहां पर इनके द्वारा तपस्या की गई। बड़ी गुफा विवादित है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ईओ का एग्जाम था 2008 में, उसमें एक सवाल पूछा गया कि संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है। उसमें प्रथम दृष्टया उत्तर माना गया टोडा राय सिंह, जो कि टोंक में है। अब टोडा राय सिंह टोंक में जो है वो टोडा इनका ससुराल है, संत पीपा का ससुराल टोडा है, तो वहां उत्तर माना गया। जब ऑब्जेक्शन हुआ तो उसमें वापस जो ऑब्जेक्शन के बाद में जो आंसर माना गया उसको गागरोन माना गया। 2021 में पटवारी का एग्जाम था, उसमें फिर वापस पूछ लिया गया संत पीपा की गुफा कहाँ है। पहला उत्तर टोडा, फिर ऑब्जेक्शन, फिर संशोधित की, उत्तर गागरोन मान लिया गया। अब जो संत पीपा की गुफा है बड़ी विवादित है, कभी टोडा कभी गागरोन में, तय करना उनके हाथ में। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सवाल के अलावा कोई प्रतियोगिता परीक्षा पूरी नहीं होती होगी, इसलिए बार बार इस सवाल को पूछते हैं। पूछने के बाद फिर गुफा खोजने में लग जाते हैं और अंत तक खोजते रहते हैं, हर भर्ती को आगे लटकाते रहते हैं। अब जब 2 बार हमारी शीर्ष संस्थाओं ने उसको गुफा को गागरोन में मान लिया है, वो जहां तक मुझे ध्यान में राजस्थान बोर्ड की किताब भी उस गुफा को गागरोन में मान लेती है, तो मैं मेरी तरफ से इस गुफा को गागरोन मानता हूं।
तो जो संत पीपा की जो गुफा है वो गागरोन में है। यहां पर काफी समय तक ये तपस्या करते हैं और यहीं इनका निधन हो जाता है। तो संत पीपा की जो समाधि है वो भी यहीं गागरोन में है। गागरोन काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे जहां समाधि है वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। तो संत पीपा की छतरी वो भी गागरोन में, संत पीपा की छतरी भी गागरोन में स्थित है और समाधि भी गागरोन में है। इनकी गुफा भी गागरोन में, जो कि बड़ी विवादित सी है। संत पीपा गागरोन झालावाड़ की खींची परिवार में जन्म होता है। पिताजी कड़वा राव, माता लक्ष्मीमती। बचपन में प्रताप सिंह, संत रामानंद से दीक्षित होने के बाद में संत पीपा बन जाते हैं। गुरु रामानंद, रैदास व कबीर का साथ इनका प्रवास होता है गागरोन में। फिर गागरोन से ही इनके साथ में द्वारिका चले जाते हैं। वापस आने के बाद में गागरोन में एक गुफा में रहकर ये इनके द्वारा पूजा की जाती है। तो वो गुफा बड़ी चर्चित है। संत पीपा की समाधि, वहीं पर इनका निधन होता है गागरोन में, काली सिंध नदी के किनारे। वहां पर एक छतरी भी बनी हुई है। अब अगर टोडा में गुफा का माना जा रहा है तो गुफा अपने आप में एक बड़ा सा पहाड़ है। उस पहाड़ में से कोई पत्थर के बीच में से जगह होती है जहां, जिसको गुफा कहते हैं। प्राचीन समय में यही होती थी जहां पर संत आराम से निश्चित रूप से प्रकृति के बीच में बैठ करके पूजा किया करते थे। तो ऐसा तो है नहीं कि टोडा गांव में कोई गुफा रही नहीं होगी। ससुराल था, गए भी होंगे, गए होंगे तो गुफा में तपस्या भी कर ली होगी। अब निश्चित रूप से हम ये तय नहीं कर पा रहे वो गुफा कौन सी, टोडा वाली मान लें, गागरोन वाली मान लें, यहां दिक्कत है। ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने राजपाट त्याग दिया, संत के रूप में जीवन जी रहे थे, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि इनका एक नियम था कि मांग करके नहीं खाना है। स्वयं को, अपने साधुओं को, अपने अनुयायियों को ऐसा कहा गया कि आपको कुछ न कुछ वृत्ति अपनानी है, कुछ न कुछ काम करना है, काम करके कुछ कमाना है, उसके बाद में उसी से अपना जीवन यापन करना है। तो ऐसा माना जाता है कि संत पीपा के द्वारा दर्जी वृत्ति अपनाई गई थी, सिलाई का काम करते थे। इनके द्वारा सिलाई का काम किया गया था। तो सिलाई का काम करते हैं, इसीलिए इनको दर्जी समुदाय जो है वो अपना आराध्य देवता मानता है। दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है, क्योंकि दर्जी समुदाय सिलाई का काम करता है। संत पीपा ने भी अपने जीवन यापन के लिए सिलाई का काम किया था, इसलिए दर्जी समुदाय इनको अपना आराध्य देवता मानता है। ऐसा कहते हैं कि संत पीपा घूमते घूमते अपना जीवन व्यापित करते थे, इसीलिए समदड़ी एक जगह है बाड़मेर में, जो कि अब बालोतरा में स्थित है, नया जिला बन गया है। तो समदड़ी जो बालोतरा में है, उस बालोतरा में इनका प्रवास रहा था। तो वहां पर इनके अनुयायियों द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया है। संत पीपा का जो मंदिर है वो कहां है? समदड़ी बालोतरा में स्थित है। अब एक बार अपन वापस देख लेते हैं, सबको ब्रीफ कर लेते हैं। परिणामी संप्रदाय निर्गुण भक्ति से संबंधित है। प्रवर्तक इनके प्राणनाथ हैं, भगवान कृष्ण की पूजा किया करते हैं। मुख्य पीठ इनकी पन्ना है। मंदिर इनका आदर्श नगर में है, जयपुर में, इसीलिए हम इनको अध्ययन कर रहे हैं। इनका ग्रंथ कुजलम स्वरूप, जिसकी पूजा की जाती है। नवल संप्रदाय निर्गुण भक्ति से संबंधित है। प्रवर्तक नवलदास जी, जिनका जन्म हरसोला और नागौर में हुआ था। मुख्य पीठ इनकी जोधपुर में है। नवलेश और अणबेवाणी इनका एक ग्रंथ। अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी, जन्म सुलाखिया चूरू में होता है। मुख्य पीठ इनकी बीकानेर में स्थित है और ये भी निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। इनकी ग्रंथ है लालगिरी की कुंडली और अलख स्तुति प्रकाश। गूदड़ संप्रदाय प्रवर्तक संतदास जी हैं। निर्गुण संप्रदाय है, गूदड़ी से बने वस्त्र पहनते थे, इसलिए इनका संप्रदाय जो गूदड़ संप्रदाय कहलाया। इनकी जो मुख्य पीठ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में है। निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास प्रवर्तक है, इसलिए हरिदासी संप्रदाय भी कहलाता है। निरंजनी इसलिए कहता है कि ये जो अपने भगवान को निष्कलंक अवतार अलख निरंजन कहते थे, इसलिए संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय कहलाता है। हरि सिंह जी का मूल नाम
संत हरिदास का मूल नाम हरि सिंह सांखला था। कापड़ू डीडवाना में इनका जन्म हुआ था। संत दादू दयाल के शिष्य बन जाते हैं। मूल रूप से डकैती का काम किया करते थे और बाद में ये संत बन गए। इनका निधन गाढ़ा डीडवाना में हुआ था, जो कि यहाँ इनकी मुख्य पीठ स्थित है। इनके ग्रंथ है मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। निष्कलंकी संप्रदाय संत मावजी, जिनका जन्म साबला डूंगरपुर में होता है, तो यही इनकी मुख्य पीठ मानी जाती है। इनके पिता दालरूम जी, उन्हीं को गुरु माना, उन्हीं से दीक्षित हुए और भगवान की सेवा करना प्रारंभ किया। इन्हें भगवान विष्णु का 10वां अवतार व कल्कि अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण की निष्कलंक रूप में पूजा करते थे, इसीलिए इनका संप्रदाय निष्कलंकी संप्रदाय कहलाता है। बेणेश्वर धाम नवा टापरा डूंगरपुर में भगवान शिव की पीठ है और इस भगवान शिव की पीठ की स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी। लसाड़िया नामक आंदोलन चला था उस क्षेत्र में, जो कि अछूतों के उद्धार के लिए चला था। इस आंदोलन में संत मावजी ने भरपूर सहयोग किया था। संत मावजी को निर्गुण व सगुण दोनों भक्ति का समन्वय इन्होंने किया था। इनका ग्रंथ चोपड़ा है। 5 ग्रंथ है कुल, मेघ सागर, श्याम सागर, रतन सागर, प्रेम सागर। ये वाद विवाद शैली में लिखे गए। भाषा इनकी वागड़ी है। इनमें भविष्यवाणी अंकित है और दीपावली के दिन इनको खोला जाता है। संत पीपा गागरोन झालावाड़ के खींची परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता कड़वाराव चौहान, माता लक्ष्मीवती। बचपन का नाम प्रताप सिंह। संत रामानंद के शिष्य बन गए। अपनी पत्नी सीता के साथ में रामानंद जी के साथ में द्वारिका का भ्रमण करते हैं। द्वारिका से वापस आकर गागरोन में स्थित गुफा में इनके द्वारा एक पूजा की जाती है, इसलिए इनकी गुफा गागरोन में मानी जाती है। संत पीपा की समाधि गागरोन में ही बनी हुई। कालीसिंध नदी के किनारे इनकी छतरी भी वहीं है। दर्जी समुदाय इनको अपना आराध्य देवता मानता है और समुद्री बालोतरा में इनका एक मंदिर स्थित है। धन्यवाद।